बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और 11th की प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। बहुत से आपके भैया लोग या सीनियर लोग मिलेंगे जो 12th में होते हैं और ये बोलते हैं मैंने 11th बर्बाद कर दिया, और उसके बाद रोते रहते हैं। और आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ही क्लास का पूछा जाता है, तो तैयारी बढ़िया रखिए। 11th फिजिक्स में मैं आपको तगड़ा सपोर्ट कर रहा हूं, वन शॉट वीडियो भी बना रहा हूं। इससे पहले एक वीडियो और डाला था जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बताता था हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो चेकआउट कर लीजिए। अरविंद एकेडमी के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 11th फिजिक्स डालेंगे, आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आप किसी भी कीमत में मत छोड़िएगा। क्लास 11th फिजिक्स में इससे सवाल आके रहेगा। तो जैसा आपको थंबनेल दिखाई पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और यहां पर मेरे ख्याल से ये एक्टिवेट नहीं है अभी इसका पेन टूल, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। 11th फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 1 नंबर 1 में बात की जाए जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो इसमें आपको टॉपिक मिलता है डायमेंशनल एनालिसिस। अक्सर आप देखेंगे इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, जरूर तैयारी करिए। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत सिग्निफिकेंट फिगर अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आधे घंटे का टॉपिक है, और डायमेंशनल एनालिसिस 1 घंटे का टॉपिक है। थोड़ा प्यार से देखेंगे, बुद्धि खोल के, मन लगाकर मैंने आपको समझाया है, बहुत तेजी से समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर ही आप ध्यान से देखें तो 1.5 घंटे में आप समझ जाएंगे, जैसा मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, वन शॉट। बहुत बढ़िया। खैर, ये टॉपिक तैयार करके रखिए। दूसरे चैप्टर की बात करें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की, तो यहां पर आप एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड तैयार करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा। दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी क्षण किसी पल ये वेलोसिटी जब आती है तो क्या होती है, v की वैल्यू dx/dt से निकालते हैं, कैलकुलस लगानी पड़ती है डिफरेंशियल, आपको उम्मीद है अंदाजा होगा। तीसरा, ये काइनेमैटिक्स की इक्वेशन जो होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये इक्वेशन काइनेमैटिक्स की v = u + at, यहां पर a कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी ये इक्वेशंस वैलिड होती हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। इसके ऊपर भी सवाल आपको निश्चित तौर पे मिलने वाला है, तो इसकी भी तैयारी बढ़िया मस्त करके रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन के अंदर वेक्टर्स काफी ज्यादा पार्ट है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो वेक्टर के ऊपर बात की जाए तो यूनिट वेक्टर्स के ऊपर आपको सवाल मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ पूछ लेंगे, कहीं लगता हुआ दिखेगा कि यूनिट वेक्टर निकालो या इसका कुछ इस्तेमाल किया जाता हो। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेक्टर एडिशन के काम में आता है। ग्राफिकल मेथड भी है और ये पैरेललोग्राम लॉ से तो आप एनालिटिकल या फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तैयार करके रखिए। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 मेथड्स होते हैं, डॉट या क्रॉस। ये वेक्टर के ऊपर भी शानदार वीडियो आपके लिए बनाया है, एकदम दिमाग खुल जाएगा, आप देखना चाहें देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर सवाल आके ही रहेगा, छोड़ा जा ही नहीं सकता, आप जान ही रहे हैं। और इसके ऊपर जो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स आता है, ये इसका डेरिवेशन थोड़ा टेढ़ा है, बिना तैयारी के आप निकाल नहीं पाएंगे। तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, सेंटीपीटल फोर्स एंड सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अब मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूं, लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर बात की जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो इनर्शिया पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसको भी क्लैरिटी से आपको आने की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। आपसे अक्सर ये बोला जाता है कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ है वही रियल लॉ है, मतलब सेकंड लॉ से आप पहला लॉ या सेकंड लॉ से आप तीसरा लॉ डिराइव कर सकते हैं, या वो इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर निहित होती है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो F = dp/dt या F = ma के फॉर्म में आप बोलते हैं, F = ma उसी से डिराइव करते हैं dp/dt से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन का तीसरा एक्शन रिएक्शन वाला लॉ, ये भी आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। ये कब कंजर्वेशन रहता है लीनियर मोमेंटम का, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ना लग रहा हो। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे नहीं लगता तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है बेटा। आगे बात करूं, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने ये वीडियो बना के डाला है, आप चाहें देख सकते हैं, फंडा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड को के ये प्लेन रोड होती है, एक तरफ से ऐसे उठा देते हैं बाहर वाली तरफ से, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, जिससे कि आप वहां पर मुड़े तो सेफ्टी के साथ मुड़ सकें, इसके ऊपर सवाल मिलेंगे। और बैंकिंग ऑफ रोड के साथ साथ बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट भी होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करके रखना चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर में।
इसके अंदर एक आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बड़ी पूछी जाती है, बड़ी सिंपल सी है, आप इसको तैयार करके रखिए। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉज एंड एग्जांपल्स, कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगती है या मतलब क्या होता है, ये जब बात कही जा रही है तो मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, और ये कंजर्व तभी रहती है जब इसके ऊपर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हों। तो आपको ये थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। मैंने वीडियो लॉज ऑफ मोशन का बनाया, उसमें सारे कंजर्वेटिव फोर्स सारे आप दिख जाएंगे। दूसरी स्प्रिंग एनर्जी के बारे में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो स्प्रिंग एनर्जी तैयार करके रखिए, इसका डेरिवेशन भी आता है। और कोलिजन्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1D 2D आपके कोर्स में, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से होनी जरूरी है। चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, कौन से टॉपिक इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास, COM, कॉम, मैरी कॉम, ये जो मैरी कॉम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और इसको पढ़ लीजिएगा, एक सवाल आना है, ये गारंटी लिख लीजिए आप। 2 पार्टिकल सिस्टम का या 3 पार्टिकल का दे सकते हैं, एक्चुअली एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह जरूर तैयार कर लीजिए। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, टाउ और एंगुलर मोमेंटम किसे बोलते हैं, एल से शो करते हैं, उसके बीच का रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं, उस पर सवाल भी मिलेंगे आपको। साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फिजिकल मीनिंग क्या है, आई क्या करता है, ये भी सब पता होना जरूरी है। और रिलेशन ऑफ आई विथ एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी आप तैयार करके रखिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, सावधानी से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ग्रेविटेशन की, इस ग्रेविटेशन की बात की जाए तो केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सेकंड लॉ का डेरिवेशन भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है, वही आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो वो आना आपको जरूरी है। दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो वेक्टर फॉर्म है, न्यूटन साहब ने दिया था, वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिएगा, वो आना जरूरी है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। रिलेशन ऑफ स्मॉल जी विद कैपिटल जी, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी कहीं नहीं बदलता, स्मॉल जी बदलता रहता है। और वेरिएशन इन जी विथ हाइट एंड डेप्थ, जब आप धरती की सरफेस से ऊंचाई पर जाते हैं, काफी हिमालय पर्वत पे चढ़ जाएंगे, जी चेंज हो जाएगा, या सुरंग बना दीजिए, बहुत नीचे चले जाएं धरती की, तो जी विल वेरी, सरफेस से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। और एस्केप वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी वेलोसिटी से आप उछालो किसी चीज को, एक बॉल को उछालो कि धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, यानी लौट के ही ना आए, बाहर निकल जाए। दूसरी बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आपकी तैयार होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल की पूरी कहानी आपके सामने मैंने रख दी है आपके सामने। अब ये आपके लिए ये कुछ कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे तो वीडियो में डाल ही रहा हूं, अगर थोड़ा सा फीस देने का मूड है या देना चाहते हैं तो द्रोणा 1.0 मेरा कोर्स है, जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको लाइव क्लास लेता हूं, सारे डाउट वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जो पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है सरल भाषा में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का भी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जो मैंने स्वयं रिकॉर्ड किया है, और हर चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी फुली सॉल्व। तो आपकी काफी बेहतर स्थिति हो सकती है अगर आप द्रोणा 1.0 ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लें, इसके स्टोर सेक्शन में जाएं, द्रोणा 1.0 दिखेगा, क्लिक करके ले लीजिए और इंस्टेंटली कोर्स एक्टिव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और क्या सपोर्ट मुझसे चाहिए कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे मैं उस तरह के वीडियो बनाऊं जिससे आपका फायदा या आपकी हेल्प हो सके। और अगर अरविंद सर की ये मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए, तो आपको लगे तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।